हेलो एवरीवन, मैं सुनील एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं एग्जाम सिलेक्शन के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनिमल के 10 सबसे महत्वपूर्ण और मुश्किल सवाल। हालांकि मुश्किल सवाल और भी हैं, लेकिन ये सवाल बार बार रिपीट होते हैं। अभी AAO के एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछे गए थे और आपके जेट के एग्जाम में भी बहुत बार रिपीट हुए हैं। इसके अलावा ICR, BHU, यूपी के टेट, एग्रीकल्चर के जितने भी एंट्रेंस टेस्ट, इवन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में भी बहुत सारे प्रश्न इसमें से रिपीट हुए हैं। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और देखना है कि आप लोगों की तैयारी कितनी हुई है। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ यहाँ पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर पूछा गया है। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ यहाँ पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया है, राज्य में ऊन का आयात निर्यात केंद्र कहाँ पर स्थित है? आप लोगों को जवाब देना है। राज्य में ऊन का आयात निर्यात केंद्र, ऑप्शन नंबर ए है अजमेर, बी है जयपुर, सी है कोटा और डी है उदयपुर। यहाँ हम राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिन बच्चों ने सी जवाब दिया है, बिल्कुल बेटा सभी का सही जवाब है। ऊन का आयात निर्यात केंद्र कहाँ पर है? बिल्कुल कोटा के अंदर ऊन का आयात निर्यात केंद्र है। अगला प्रश्न यहाँ पर बात करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, पश्चिमी क्षेत्र बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? जवाब देना है। ए है आपका टोंक में, बी है बीकानेर, सी है मखदूम और डी है रामसर। यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर पूछा गया है पश्चिमी क्षेत्र बकरी अनुसंधान संस्थान। बहुत सारे बच्चे इसमें बकरी का नाम सुनते ही मखदूम कर देते हैं, कुछ बच्चे यहाँ पर रामसर कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर बेटा टोंक हो जाएगा। टोंक जो है, टोंक के अंदर CSWRI केंद्रीय ऊन व भेड़ अनुसंधान संस्थान है। ऊन व भेड़ अनुसंधान संस्थान के अंदर ही आपका क्या है? पश्चिमी क्षेत्र बकरी अनुसंधान संस्थान है। यहाँ पर बकरी परियोजना की बात करें तो बकरी परियोजना जो है वो बेटा कहाँ पर है? वो आपके रामसर के अंदर है। और मखदूम मथुरा के अंदर क्या है? केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम मथुरा यूपी के अंदर है। ठीक है, तो ऐसे ही बेटा कंफ्यूज करने वाले प्रश्न वहाँ पर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। 19वीं पशु गणना की तुलना में 20वीं पशु गणना में किस पशु की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आप लोगों को कमेंट करके बताना है। भेड़, बी है आपका बकरी, सी है ऊंट और डी है भैंस। यहाँ पर पूछा गया है कि 19वीं पशु गणना की तुलना में 20वीं पशु गणना में किस पशु की संख्या में वृद्धि हुई है? यहाँ पर अगर अपन राइट आंसर की बात करें तो बिल्कुल बेटा वृद्धि की अगर अपन बात करें तो भैंस की वृद्धि हुई है। ध्यान रखना है, भैंस की लगभग 5% वृद्धि हुई है। और यहाँ पर अगर अपन बात करें तो भैंस की 5% और जो गाय है उसकी लगभग 4% वृद्धि हुई है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। बकरी की जो संख्या है उसमें कमी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला यहाँ पर देखिए क्या है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। राज्य में 19वीं पशु गणना किसके द्वारा करवाई गई थी? जवाब देना है बेटा। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर राजस्थान राजस्व मंडल अजमेर, बी है आपका पशुपालन निदेशालय जयपुर, सी है 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है आपका राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड जामड़ोली जयपुर। जवाब देना है, राज्य में 19वीं पशु गणना किसके द्वारा करवाई गई थी? कमेंट करके बताना है बेटा इसका आंसर क्या होगा। 19वीं पशु गणना की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल जिन बच्चों ने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी वाला, बिल्कुल सबका सही जवाब है। देखिए, वैसे तो पशु गणना जो है वो राजस्थान राजस्व मंडल के द्वारा करवाई जाती है, लेकिन जो 19वीं पशु गणना है उसका ध्यान रखना है बेटा, ये दोनों ने मिलकर करवाई है। ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जो सन 2020 के अंदर हुई है। ठीक है, तो इसके जो आंकड़े हैं वो 2020 में प्रकाशित हुए हैं। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, राज्य में सर्वाधिक दूध उपलब्धता वाला जिला कौन सा है? यहाँ पर दूध का उत्पादन नहीं पूछा है, यहाँ पर दूध की उपलब्धता वाला जिला, यानी कि एक व्यक्ति को प्रति दिन कितना दूध सबसे ज़्यादा कहाँ पर किस जिले में मिलता है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए है आपका जयपुर में, बी है जैसलमेर, सी है बीकानेर और डी है अलवर। जवाब देना है, राज्य में सर्वाधिक दूध उपलब्धता वाला जिला। बिल्कुल जो बच्चे यहाँ पर जवाब देते हैं जैसलमेर, बिल्कुल बेटा सभी का सही जवाब है जैसलमेर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर उत्पादन की बात करें तो उत्पादन जो है वो किसका है बेटा? उत्पादन सबसे ज़्यादा जयपुर का है। विश्व में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन में भारत का पहला स्थान आता है, भारत के अंदर यूपी का पहला स्थान आता है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का दूध उत्पादन में दूसरा स्थान आता है और राजस्थान के अंदर पहला स्थान जयपुर का आता है। ठीक है, हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला यहाँ पर दिया गया है कि भारत में सर्वाधिक भेड़, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा, बच्चे इसको गलत कर देते हैं। भारत में सर्वाधिक जो भेड़ है वो किस जिले में पाई जाती है? ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। भेड़ किस जिले में पाई जाती, भेड़ किस राज्य में पाई जाती है? ए है आपका यहाँ पर देखिए राजस्थान, बी है आंध्र प्रदेश, सी है कश्मीर और डी है तेलंगाना।
यहाँ पर देखिए बच्चे भेड़ का नाम सुनते ही सब बच्चे को ये लगता है कि भेड़ का जो उत्पादन, भेड़ की जो संख्या है वो सबसे ज़्यादा राजस्थान में होगी, लेकिन भेड़ जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो तेलंगाना में पाई जाती है। हाँ, यहाँ पर ऊन उत्पादन की बात करें तो ऊन का जो उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, ऊन का उत्पादन सबसे ज़्यादा आपके राजस्थान में होता है। और लगभग पूरे भारत की जो लगभग 30 से 35% ऊन जो है वो कहाँ पर उत्पादित होती है, वो आपके भारत के अंदर ही, राजस्थान के अंदर ही उत्पादित होती है। ठीक है, हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा गया है, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि मारवाड़ अश्व विकास केंद्र कहाँ पर स्थित है। जवाब देना है बेटा मारवाड़ अश्व विकास केंद्र। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर आपका बीकानेर, बी है आपका जोधपुर, सी है बाड़मेर और डी है नागौर। अब आपको जवाब देना है मारवाड़ अश्व विकास केंद्र कहाँ पर है, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर और नागौर। देखिए अश्व विकास केंद्र की अगर अपन बात करें तो अश्व विकास केंद्र से संबंधित एक संस्थान आपका बीकानेर में है और एक घोड़ा का संस्थान आपका हिसार हरियाणा में है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें मारवाड़ का अश्व विकास केंद्र, यहाँ पर अनुसंधान संस्थान नहीं पूछा है, अनुसंधान केंद्र नहीं पूछा है, यहाँ पर विकास केंद्र पूछा है, तो विकास केंद्र का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी जोधपुर। और ध्यान रखना जोधपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इस बार जेट का एग्जाम करवा रही है, तो जोधपुर से संबंधित प्रश्न जरूर से वो पूछेगा। और उसका जो उसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इसके अलावा उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, और प्लेलिस्ट में जाके भी आप देख सकते हो। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उसमें मैंने करवाए हैं, वो प्रश्न आप जरूर से सोल्व करिएगा। कम से कम 2 से 3 प्रश्न आप सही करेंगे जेट मेन एग्जाम के अंदर। ठीक है, एग्रीकल्चर के मेन एग्जाम, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के मेन एग्जाम के अंदर। ठीक है, हम नेक्स्ट अपन बात करते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न क्या दिया गया है, अगला यहाँ पर दिया गया है कि प्रथम डिजिटल पशु गणना। अब देखिए प्रश्न को समझना है। यहाँ पर दिया गया है प्रथम डिजिटल पशु गणना कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए है आपका 1920 में, बी है 1947 में, सी है 1970 में और डी है 2019 में। अब आप लोगों को जवाब देना है प्रथम डिजिटल पशु गणना, है ना, जवाब देना है प्रथम डिजिटल पशु गणना कब हुई थी। अब देखिए यहाँ पर अपन बात करें तो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। जिन बच्चों ने दिया है बिल्कुल बेटा बहुत अच्छी तैयारी है आप लोगों की, लेकिन जो बच्चे यहाँ पर 1920 जवाब देते हैं उनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि पहली जो पशु गणना हुई थी, प्रथम सामान्य पशु गणना हुई थी, वो 1920 में ही हुई थी। लेकिन डिजिटल का मतलब क्या है, डिजिटल का मतलब यहाँ पर जो पशु गणना कराई गई है वो किसके माध्यम से कराई गई है, वो आपके टैबलेट के माध्यम से करवाई गई है, लैपटॉप के माध्यम से करवाई गई है, इसीलिए इसको अपन डिजिटल पशु गणना के रूप में देख रहे हैं। पशु गणना जो है वो प्रति 5 वर्ष के अंतराल से कराई जाती है और जनगणना जो है वो 10 वर्ष के अंतराल से कराई जाती है। ठीक है, महत्वपूर्ण सवाल है बेटा, ध्यान रखना। और इसके अलावा रोजाना शाम को 5 बजे लाइव टेस्ट सीरीज चलती है जिसमें मैं मॉडल पेपर सोल्व करवाता हूं, उसका हिस्सा भी आप बन सकते हो एग्जाम सिलेक्शन चैनल पर। और इसके अलावा 9:15 बजे मैं बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का टेस्ट लेता हूं, वो भी आप दे सकते हो आराम से। ठीक है, तो यहाँ पर अब नेक्स्ट बात करते हैं। अगला सवाल बेटा क्या पूछा गया है, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 9, राज्य में बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। राज्य में जीडीपी में पशुपालन का कितना प्रतिशत हिस्सा है या योगदान है। ठीक है, जीडीपी की बात करें तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद भी इसको कहा जाता है। ए है आपका 36%, बी है 24%, सी है 10% और डी है आपका 14%, यानी 36.12, 24.21, 10.21 और 14.19। यहाँ पर अगर अपन बात करें इसके राइट आंसर की, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 10.21%। जिन बच्चों ने यहाँ पर इसका सी जवाब दिया है बिल्कुल बेटा सभी का सही जवाब है, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ पर अगर अपन आगे बात करें उससे पहले मैं फिर से बता देता हूँ कि हॉर्टिकल्चर के ऊपर भी मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, वो भी आप कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स और PDF प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट और आज के आखिरी सवाल की। तो आज का आखिरी सवाल जो है वो यहाँ पर दिया गया है कि जो ऊँटनी का दूध होता है, ऊँटनी के दूध में दूध कौन सा किसका सबसे ज़्यादा स्रोत माना जाता है, बताना है। यहाँ पर पूछा गया है ऊँटनी के दूध में कौन सा स्रोत विटामिन होता है। जवाब देना है, इसका आंसर देना है बेटा ऑप्शन नंबर A, B, C या D। यहाँ पर बात करते हैं अपन ऊँटनी के दूध में, तो विटामिन की बात करें तो यहाँ पर पर्टिकुलर विटामिन की बात की जाती है। तो विटामिन के बारे में तो आपको विटामिन C ध्यान रखना है, और इंसुलिन, ये दोनों ही स्रोत पाए जाते हैं। तो स्रोत के बारे में अगर बात करें तो विटामिन ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि विटामिन C और इंसुलिन दोनों ही इसके अंदर पाए जाते हैं। तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। इसके अलावा आप लोगों को ये भी बताना है कि जो आपका
दूध होता है, जो आपका दूध होता है, दूध के अंदर सबसे कम कौन सा तत्व होता है या दूध के अंदर किस तत्व की कमी पाई जाती है। जिस बच्चे का कमेंट सबसे संतोषजनक होगा बिल्कुल उसको मैं पिंड कमेंट में टैग करूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मैं और वीडियोज़ लाता रहता हूँ। और शाम को 5 बजे और 9:15 बजे बायोलॉजी की क्लास होती है, उसका हिस्सा भी आप बन सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।